देखिए, आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 5 करा रहे हैं और जिसमें चैप्टर नेम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में पहले 4 पार्ट आपको करा चुके हैं और ये अगला पार्ट है जिसमें ठोसों में अपूर्णताएं एवं दोषों को दिखाया गया है। आज की वीडियो को हम स्क्रीन के माध्यम से बना रहे हैं क्योंकि आज कुछ कारणवश हमें घर आना पड़ा है, गांव में है, इसलिए यहाँ पर वाइट बोर्ड की और मार्कर की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हम देखेंगे एक है ठोसों में अपूर्णताएं दोष। देखो यहाँ लिखा हुआ हेडिंग है ठोसों में अपूर्णताएं एवं दोष। ठोसों में अपूर्णताएं एवं दोष से क्या मतलब है? ठोसों में अपूर्णताएं दोष से मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं। यानी जितने भी अवयवी कण होते हैं ठोसों में, उन सभी की व्यवस्था जो होती है वो निश्चित होती है। एक क्रम जो होता है वो निश्चित होता है। यदि वो क्रम से अपना क्रम से यदि भटक जाए, कोई भी अवयवी कण अपने एक क्रम से भटक जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये जो क्रम है उसका बिगड़ जाए। क्रम को बिगड़ने को हम ठोसों में अपूर्णता या दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोषों को क्रिस्टल दोष भी कहते हैं। और ये दोष जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ये दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं और पहला होता है, एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष क्या होते हैं? देखो अवयवी कणों में बिंदु दोष क्या होते हैं? बिंदु दोष के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि बिंदु दोष के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रकार का हमारा एक क्रिस्टल जालक होता है और क्रिस्टल जालक या एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर एक एक अवयवी कण होता है। यदि कोनों के किसी भी अवयवी कण में कोई परिवर्तन आ जाए या वो अपने स्थान से अलग हो जाए तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। इस प्रकार के दोष को हम बिंदु दोष कहते हैं। और दूसरा होता है यदि इनकी भुजाओं में, यदि इन भुजाओं में कोई दोष आ जाए तो उसे हम रेखीय दोष कहते हैं। तो ये जो दोष होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो हम ध्यान देना चाहेंगे पहला बिंदु दोष। एक क्रिस्टल में किसी एक परमाणु के चारों ओर ध्यान देना होगा कि जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या फिर वो कोई भी आयन हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है एक क्रिस्टल में दिया है बिंदु दोष। ध्यान देंगे, एक क्रिस्टल में किसी एक परमाणु के चारों ओर निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित परमाणुओं में विचलन होने लगे। यदि विचलन उत्पन्न हो जाए, जो हमारा निश्चित स्थान है उससे यदि कोई भी परमाणु अलग हो जाए, अपने स्थान से हट जाए, तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं। रेखीय दोष क्या होता है? रेखीय दोष होता है किसी क्रिस्टल में एक पंक्ति में, मैंने पीछे बताया था चित्र के माध्यम से, किसी क्रिस्टल में एक पंक्ति में व्यवस्थित किसी परमाणुओं की व्यवस्था में, देखो पीछे बता चुका हूँ, यदि यहाँ पर इस प्रकार यदि किसी व्यवस्था में अवयवी कण यानी ये बिंदु पे से अलग हट जाए तो हम बिंदु दोष होगा। और यदि रेखा में विदलन हो तो उस प्रकार के दोष को हम रेखीय विदलन कहेंगे। धन्यवाद। तो आगे चलेंगे। अब आगे आता है हमारा रेखीय दोष के बाद बिंदु दोष के प्रकार। बिंदु दोष क्या होते हैं? बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष और शुद्धता दोष। स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है? किसी क्रिस्टल जालक में स्टोइकियोमेट्रिक दोष होता है इसे रस समीकरण मितीय दोष भी कहते हैं हिंदी में। किसी क्रिस्टल में स्टोइकियोमेट्रिक दोष उत्पन्न होने पर क्रिस्टल की स्टोइकियोमेट्रिक रस समीकरण मिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी बाह्य आकृति जो होती है उनमें परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परमाणुओं का जो अनुपात है, परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो अनुपात जैसा है वैसा ही बना रहता है। अनुपात यानी परमाणु उसमें से गायब नहीं होते हैं, केवल उसका जो बेस है, उसका जो आधार है, जो स्थान है, वो अपनी जगह से हट जाता है। इस प्रकार के दोष को हम स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहते हैं।
अब बात करते हैं रिक्तिका दोष। स्टोइकोमेट्रिक दोष का ही पार्ट है रिक्तिका दोष। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं केवल उन्हीं को करा रहा हूँ, अधिक हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बाकी बुक्स के माध्यम से करते रहें। और जो भी यदि कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को कमेंट करके हमें बताएं, आपको उसका पूर्ण समाधान किया जाएगा। तो रिक्त का दोष होता है, ये रिक्त का दोष जो होता है वो स्टोइकोमेट्रिक दोष के 4 प्रकार होते हैं, उनमें महत्वपूर्ण है। रिक्त का दोष होता है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल को गर्म करने पर उसमें से एक आयन युग्म बाहर चला जाता है। देखो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखो प्रत्येक पंक्ति में 1 2 3, ये 3 ऊपर वाली पंक्ति में, नीचे वाली में 4 हैं, नीचे वाली में सबसे नीचे 3 हैं। तो इसमें से एक जो स्थान है वो गायब है, एक स्थान इसमें से गायब है, यानी एक किसी अवयवी कण का स्थान रिक्त हो जाता है, तो उसे हम रिक्त का दोष कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा आता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष क्या होता है कि जब रिक्त का दोष उत्पन्न हो, देखो यहाँ जब रिक्त का दोष उत्पन्न हुआ तो हमें पता नहीं कि इसका जो परमाणु है, अणु है या आयन है, अर्थात जो अवयवी कण है उसका स्थान हमें पता नहीं है। और यदि इसका स्थान ये अपने निश्चित स्थान को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर, अंतराकाश में खाली स्थान पर चला जाए, देखो ये इनके बीच में खाली स्थान है, ये लाइन हो गई हमारी, जो खाली स्थान है इसमें अणु परमाणु कुछ भी नहीं है, तो यदि यहाँ से कोई भी अणु परमाणु या आयन अपने स्थान को छोड़ करके अलग चला जाए तो उसे कहते हैं हम अंतराकाशी दोष। इस प्रकार के दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नंबर 3, स्टोइकोमेट्रिक दोष का नंबर 3 है फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकेल, उनके नाम पर इस दोष को नाम दिया गया है। ये होता है फ्रैंकेल दोष मुख्यतः आयनिक ठोसों द्वारा, फ्रैंकेल दोष मुख्यतः आयनिक ठोसों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार आयनिक ठोस, आयनिक मतलब ध्यान समझने वाली बात है कि यहाँ आयन अवश्य होंगे, चाहे वो धनायन हो या फिर ऋणायन हो। ये जो दोष है, जो हमारा स्टोइकोमेट्रिक दोष का जो थर्ड पार्ट है फ्रैंकेल दोष, ये केवल आयनों पर डिपेंड करता है और इसमें महत्वपूर्ण मेन रूप से होता है वो धनायन होते हैं। तो यहाँ दिया है धातु धनायन अपने छोटे आकार के कारण अंतराकाशी स्थान में विस्थापित हो जाता है। यानी देखो यहाँ हम अब इस चित्र को देखेंगे, हम इस चित्र को देखेंगे, जिस चित्र में दिया हुआ है कि यहाँ से जो अवयवी कण हैं, जो यहाँ पर अवयवी कण हैं, उन कणों का जो आकार है, उन कणों का जो आकार देखो, यहाँ से देखो M पॉजिटिव X नेगेटिव, M पॉजिटिव X नेगेटिव, X नेगेटिव। अब यहाँ X नेगेटिव क्यों आया, देखो ध्यान देना है, M पॉजिटिव है तो M के हर तरफ क्या होना चाहिए, नेगेटिव बिंदु होना चाहिए। अब यहाँ से जो M है धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में चला गया, धनायन अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में स्थापित हो गया, और इस स्थापित होने के कारण इसे हम कहेंगे फ्रैंकेल दोष। यानी इस खोज दोष की जो खोज की थी इसे फ्रैंकेल ने की थी, और इस दोष को हम विस्थापन दोष भी कहते हैं। विस्थापन दोष हम अंतराकाशी दोष को भी कह सकते हैं, क्योंकि विस्थापन का मतलब है अपने वास्तविक स्थान को छोड़ करके दूसरे के स्थान को ग्रहण कर लेना। उसके पश्चात आता है आगे शॉर्ट की दोष, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जितने भी दोष हैं, दोष में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोष हैं वो रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, और एक है हमारा शॉर्ट की दोष, और एक फ्रैंकेल दोष। 4 दोषों को आप इस तरीके से रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल को गर्म करने पर धातु धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से, धातु धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, यानी सेम रिक्तिका दोष की तरह, यानी अपने स्थान को खाली कर देता है। जहाँ जो M जो स्थान M ने अपना स्थान छोड़ा था वो हमें पता है कि M इस जगह पे है, बाहर अंतराकाश में चला गया है, परंतु शॉर्ट की दोष में हम देखेंगे कि उसका जो स्थान है वो स्थान खाली है, यानी अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ से उसका स्थान, जो यहाँ से M पॉजिटिव निकल के गया वो हमें पता नहीं है कि M पॉजिटिव गया कहाँ।
इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वहाँ पर शॉर्टकी दोष होता है। यदि फ्रैंकेल दोष और शॉर्टकी दोष में मेन अंतर क्या है कि जहाँ पर हमें ये पता हो कि जो स्थान छोड़ करके गया है वो वापस एक अंतराकाश में है, अंतराकाश में है यहाँ पर, और यदि हमें दिखाई न दे, ये हमें किसी भी ठोस में दिखाई ही न दे, तो वहाँ पर होता है शॉर्टकी दोष। इस प्रकार के दोष को हम शॉर्टकी और फ्रैंकेल में मेन अंतर क्या है कि अंतराकाश में जाने के वो तो अंतराकाश में चला जाता है फ्रैंकेल दोष में, और हमें दिखाई देता है जो अपना स्थान छोड़ करके कोई भी अणु परमाणु या आयन, सॉरी इसमें धनायन होते हैं, अणु परमाणु नहीं होते, और यदि वो समय दिखाई न दे, पता न चले कहाँ गया, तो वहाँ पे शॉर्टकी दोष आता है। अब हम बात करते हैं नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक दोष की। इस प्रकार के दोष में परमाणुओं के अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जो हमने पीछे पढ़ा था अभी स्टीरियोकेमेट्रिक दोष में कि परमाणुओं का जो अनुपात होता है, भाई परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो निश्चित रहता है और उसमें अनिश्चित रहता है। कि जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लिया जाए कि किसी भी धातु में या किसी भी क्रिस्टल जालक में परमाणुओं का या अणुओं का या आयनों का अनुपात 2:3 है, तो उसमें विचलन होने के बाद भी अनुपात 2:3 ही रहे तो स्टीरियोकेमेट्रिक दोष, और उसके पश्चात कुछ भी बदल जाए यानी इनमें कोई परिवर्तन आ जाए तो उस परिवर्तन को कहेंगे, मानो 2:3 1:3 हो गया या 4:3 हो गया, तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक दोष कहेंगे। यदि अवयवी कणों के या परमाणुओं के अनुपात में परिवर्तन न हो, सेम रहे, तो उसे कहेंगे स्टीरियोकेमेट्रिक दोष, और परिवर्तन हो जाए तो उसे कहेंगे हम नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक दोष। चलो आगे चलते हैं इसी प्रकार। तो अब हम बात करते हैं धातु आधिक्य दोष, यानी ये नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक दोष का ही पार्ट है जिसमें दिया है धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष क्या है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है धातु की अधिकता, धातु की अधिकता, इसके भी दो प्रकार। देखिए अभी हम बात कर रहे थे तो एक जो हमारा दोष होता है नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक तो दो भाग होते हैं, धातु आधिक्य जहाँ धातुओं की अधिकता मिले, और उसमें भी दो पार्ट हो, ऋणायन रिक्तिका के लिए, और दूसरा होता है धातु न्यून दोष जहाँ धातु की न्यूनता मिले। तो उसी के आगे एक अशुद्धता दोष होता है जहाँ अन्य पदार्थ एक अनिश्चित अनुपात में मिल जाते हैं तो वहाँ अशुद्धता दोष उत्पन्न हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा सभी छात्रों को फिर पुनः से, यदि दोषों में से हमें याद करना है तो एक तो स्टीरियोकेमेट्रिक दोष, नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक, परिभाषा याद कर लेंगे, दोनों का अंतर भी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ अनुपात में परिवर्तन न हो तो स्टीरियोकेमेट्रिक, और अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक। स्टीरियोकेमेट्रिक मैंने 4 भाग बताए, रिक्तिका मैंने नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक के भी 4 भाग बताए थे। मानो एक ये पार्ट हो गया, और इस पार्ट में से यदि ऐसे अवयवी कण हैं और अवयवी कण जब गायब हो रहा है उसका पता ही न चलेगा वो गया कहाँ, तो रिक्तिका दोष, और पता चल जाए तो अंतराकाशी दोष, यानी अंतराकाश में अपना ये स्थान छोड़ करके और किसी अन्य स्थान पर चला जाए और हमें दिखाई दे तो अंतराकाशी दोष। इसी प्रकार पॉजिटिव यदि हमें स्पेशली धनायन के लिए दिया हुआ है तो इसे फ्रैंकेल दोष कहेंगे। यदि ये किसी भी आकृति से यदि इससे बाहर निकल जाता है तो बाहर निकलने के पश्चात हमें दिखाई न दे तो फ्रैंकेल दोष जो प्लस वाला साइन, और दिखाई दे तो उसे कहेंगे हम शॉर्टकी दोष। उसके बाद नॉन स्टीरियोकेमेट्रिक दोष आता है जिसमें कि अनुपात जो होता है वो अनिश्चित हो जाता है। इसके 2 भाग होते हैं, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु की अधिकता हो तो धातु आधिक्य दोष, और धातु के न्यूनता रहे, कम धातु हो तो उसे हम कहेंगे धातु न्यूनता दोष। अशुद्धता दोष क्या होता है? जहाँ पर अन्य पदार्थ एक दूसरे के साथ मिल जाएं, इसमें वो भी क्या हो, एक अनिश्चित अनुपात में हो, तो वहाँ होता है अशुद्धता दोष। अब हम पढ़ेंगे ठोसों के गुणों के बारे में। ठोसों के गुणों के बारे में पहला गुण है इसका विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण क्या होते हैं? जब ठोसों में धारा के प्रवाह में विविधता पाई जाती है
तो ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह 10⁻⁻20 से 10⁻7 ओम की परास में मध्य होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया। चालक, सभी जानते होंगे चालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थों को चालक या सुचालक कहा जाता है जिनमें से विद्युत धारा एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस हो जाती है, उसे हम चालक कहते हैं। तो चालक क्या होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह 10⁻4 से और 10⁻7 ओम प्रति मीटर की परास के मध्य होता है, उसे हम चालक कहते हैं। और 10⁻4 से और 10⁻−10 तक होता है, -6 तक होता है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं, जहाँ परास 10⁻4 से और 10⁻−6 तक होता है। और जब यही परास यदि 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम प्रति मीटर के मध्य होता है तो उसे विद्युत रोधी अचालक कहते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें से कुछ हद तक विद्युत धारा प्रवाहित भी हो सकती है और कुछ में नहीं हो सकती, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जिनमें विद्युत धारा पूर्ण रूप से प्रवाहित होती है उन्हें हम चालक कहते हैं। जिनमें बिल्कुल भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम विद्युत रोधी अचालक कहते हैं। तो ये हमारा जो प्रथम चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो हमने 5 भागों आपको कराए हैं, लगभग कंप्लीट हो चुका है। सभी विद्यार्थियों से कहना होगा कि इसको अच्छी तरीके से इसका अध्ययन करें। साथ ही साथ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे अध्ययन करते रहें। और आगे की स्टडी के लिए बुक के माध्यम से आप पढ़ेंगे घर पर, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हमारे पास भेजेंगे, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और